मतलब एक्चुअली ना अनन्या का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है उसकी तरह रियल लाइफ में डम। चैनल आई एम रिदा जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम पूजा होता है। कुछ हो जाए इस बार मैं लड़की नहीं बनूंगा। Oh my God, I did not think I would say that, but कि ऐसे थोड़ा ना होता जागरण में ये लोग तो कुछ भी दिखाते हैं। बहुत गर्मी है भैया। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and welcome to another review video. So मैं देख के आई हूँ Dream Girl 2 with my family, first day first show, and here's the review that too spoiler free. So let's get started. So ये वाला एक्चुअली सीक्वल है, सेकंड पार्ट है ये ड्रीम गर्ल मूवी का, एंड जो फर्स्ट पार्ट है वो 4 साल पहले आया था। और अगर आपने वो फर्स्ट वाला पार्ट देखा है ना तो आपको इस मूवी में इतनी सिमिलैरिटीज और थोड़ी थोड़ी डिससिमिलैरिटीज जरूर दिखाई देंगी, बहुत अपैरेंट। आई मीन ऑन वन एंड पिछली मूवी की तरह पूरी की पूरी स्टार कास्ट एकदम सेम है, ऑल द कैरेक्टर्स। बट पिछली मूवी में आयुष्मान का लव इंटरेस्ट थी नुसरत भरूचा, जिससे एंड में आयुष्मान की शादी होती है, लेकिन इस मूवी में आयुष्मान की गर्लफ्रेंड है अनन्या पांडे। आई मीन लाइक हाउ? तो जैसे कि पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि आयुष्मान खुराना बचपन से ही ऐसे फीमेल की एक्टिंग और मिमिक्री वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं, एंड उसी की वजह से उनको रामलीला वगैरह में रोल्स मिलते हैं, एंड इवेंचुअली वो एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में जाकर नौकरी करने लग जाते हैं, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम पूजा होता है। और उसी जॉब की वजह से वो भर भर के पैसा छापते हैं एंड अपने पापा के लोन्स वगैरह उतारते हैं। बिल्कुल एकदम सेम तरीके से इस वाले पार्ट में भी फिर से नौकरी रही है उनके पास, पापा के लोन्स अभी भी चुकाने हैं। बट इस बार एक और प्रॉब्लम हो जाती है। सो अनन्या के फादर ना बहुत ही रिलक्टेंटली आते हैं आयुष्मान के घर पे रिश्ता लेके, बट वहां पर ना आयुष्मान के घर में पूरे मोहल्ले में बहुत ही गंदा वाला तमाशा हो जाता है, एंड इवेंचुअली उनको पता चल जाता है कि ये लड़का किसी काम का नहीं है। तो वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ना इन लोगों के पास कोई पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, और ना ही लड़के के पास जॉब है। सो ऑब्वियसली ही गेट्स सुप्रीमली डिसअपॉइंटेड, एंड रिश्ते के लिए सीधे सीधे ना मना करके वो घुमा फिरा के ऐसे बोलते हैं और कंडीशन रखते हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो अगले 6 महीने में एक अच्छी नौकरी, एक प्रॉपर्टी और 25-30 लाख रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगा, नहीं तो बिल्कुल भूल जाओ। एंड अनन्या ऑन द अदर एंड अपने पापा को समझाने की बजाय बहुत ही अलग अलग और अतरंगी सजेशंस देती रहती है पैसे इकट्ठा करने के लिए। मतलब एक्चुअली ना अनन्या का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है उसकी तरह रियल लाइफ में डम। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि भाई नुसरत को क्यों नहीं लिया। बट एनीवे हर बार की तरह बेचारा आयुष्मान बहुत कोशिश करता है कि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है सच। फिर एट लास्ट जब कुछ समझ नहीं आता है तो आयुष्मान के फादर हु इज एक्चुअली अन्नू कपूर एंड हिज बेस्ट फ्रेंड स्माइली, वो दोनों उसको फोर्स करने लग जाते हैं कि लड़की की मिमिक्री तो वैसे ही इतने अच्छे से करता है बचपन से, तो अपने टैलेंट को यूज कर। बट आयुष्मान वाज वेरी एडमेंट कि भाई कुछ हो जाए इस बार मैं लड़की नहीं बनूंगा। लेकिन फिर बहुत टाइम तक फोर्स करने के बाद एंड यू नो इतना टाइम निकल गया, कोई नौकरी वोकरी नहीं लग रही है, तो इवेंचुअली ही अग्रीज ऑन बिकमिंग अ बार डांसर, क्योंकि उसको ऑफर मिला ही होता है एंड यू नो उसमें पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं पर डे। उसके बाद ऊपर की कमाई भी बहुत सारी होती है, तो ऑल इन ऑल ये बड़ा ल्यूक्रेटिव सा ऑफर लग रहा होता है। सो देन ही इवेंचुअली जॉइंस एज अ बार डांसर एंड हिज फीमेल कैरेक्टर पूजा इज अगेन बैक इन द मूवी। एंड उसके बाद तो भाई क्या ही खिचड़ी बनी है पूरी की पूरी मूवी में, एंड पूजा ने कितने लोगों को फंसाया अपने प्यार के जाल में ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड दिस टाइम नॉट ओनली पूजा बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे कैरेक्टर्स है ना जिनके बीच में लव एंगल्स ये वो पता नहीं, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कास्टिंग की, तो कास्टिंग एकदम स्टेलर है, बिकॉज इतने सारे अमेजिंग एक्टर्स और कॉमेडियंस एक साथ बहुत कम मूवीज में देखने को मिलते हैं आपको। लाइक अन्नू कपूर को आई फर्स्ट सॉ व्हेन ही यूज्ड टू होस्ट अंताक्षरी बैक इन द 90s, एंड उस टाइम से लेके अब की जो इमेज है ना अन्नू कपूर की, वो इतनी चेंज हो गई है मेरी नजरों में स्पेसिफिकली कि मैं आपको क्या बताऊं। बट एंड इन अ गुड वे, दीज कॉमिक कैरेक्टर्स दैट ही हैज प्लेड ओवर दीज इयर्स आर इम्पेकेबल। एंड इस मूवी में भी जितना आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आयुष्मान, उतना ही आई वुड अप्रिशिएट अन्नू कपूर, बिकॉज ही वाज जस्ट अमेजिंग, लाइक सो गुड। उसके अलावा इस मूवी की कास्ट में है द लेजेंड असरानी जी, देयर परेश रावल, देयर विजय राज, देयर सीमा पावा, देयर राजपाल यादव, मनोज जोशी, मनजोत सिंह एंड सुदेश लहरी का भी एक छोटा सा कैमियो है। आई मीन बहुत सारे अमेजिंग कॉमेडियंस एक साथ है। सो एक्टिंग वाइज तो किसी ने भी 1% भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, एंड कॉमिक टाइमिंग्स, जोक्स, पंच लाइन्स तो भाई मतलब सुपर्ब है। वैसे जस्ट अ वेरी कैजुअल डिस्क्लेमर, इस मूवी को एक्चुअली एक बहुत ही मैसिव फैमिली एंटरटेनर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें काफी सारे डबल मीनिंग जोक्स हैं, तो इट कैन अपेरेंटली मेक यू अनकंफर्टेबल टू वॉच इट विद योर पेरेंट्स। सो आई वुड रेकमेंड यू नॉट वॉचिंग इट विद योर पेरेंट्स। ऑल्दो अनन्या का पार्ट आई थिंक बहुत कम था एंड एनीबडी एल्स कुड हैव प्लेड इट, इवन नुसरत। बट अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना वो सुन के आपके कानों से खून आ सकता है। सो यू नो अनन्या पांडे ने एक्टिंग काफी अच्छी और डिसेंट की है। Oh my God, I did not think I would say that, but हाँ, she did. She was
नॉर्मल, जेन्युइन। वो अपना क्लासी अर्बन बटरफ्लाई वाला बिहेवियर उन्होंने काफी हद तक सबसाइड करके रखा है मूवी में, विच वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। बट एक चीज मैंने और नोटिस की कि पूरा डायलॉग हिंदी में बोलने के बाद एंड में वो कहीं से सडनली एक यूपी वाला टिपिकल एक्सेंट डाल देती थी जस्ट टू गिव दैट टच, बट वो बहुत अपेरेंटली मेड अप दिखता था। Also, there's a very good thing that I noticed in this movie, which is कि normal usual Bollywood movies की तरह ना बहुत लंबे लंबे dialogues और monologues और scenes नहीं है। इसमें काफी सारे छोटे छोटे scenes हैं, छोटी छोटी situations हैं, बहुत सारे plot twists and turns हैं that actually keep you intrigued and gripped. So हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका attention span बहुत ही कम हो गया TikTok के आने के बाद, उन लोगों के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सीन शुरू हो रहा है और वो चले ही जा रहे हैं। So that ways मेरे को सही लगा ये, मतलब all in all ऐसा बोर नहीं हो गया मूवी देखते हुए। Now let's talk about the music of the film. So first of all, मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था ये रॉकी और रानी वाले मूवी में। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज मैं आई बटन में डाल दूंगी, जाके देख लेना। एंड उसमें मैंने बोला था कि धर्मा का ना ये स्टेपल है कि भाई एंट्री सॉन्ग तो मतलब हीरो या हीरोइन का होगा ही होगा, लेकिन इन दिस वन नॉट बीइंग अ धर्मा मूवी, फिर भी इसमें सेम बेस एक आयुष्मान और अनन्या का इंट्रो सॉन्ग है जिसमें आयुष्मान फुल माचो एकदम हीरो की तरह एंट्री करता है एकदम स्टाइल में। बट इट वॉज अ जागरण सॉन्ग एंड व्हाइल आई वाज प्रोसेसिंग इट, मेरे साथ में एक्चुअली बैठी हुई थी मम्मी while I was watching this movie and suddenly मेरे कान में आवाज आती है कि ऐसे थोड़ा ना होता जागरण में ये लोग तो कुछ भी दिखाते हैं, which is actually true. So इस मूवी में 4-5 गाने हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो दिल का टेलीफोन के अलावा कोई और गाना आपको कहीं सुनने को ऐसा मिलेगा, क्योंकि that is a massive hit and बाकी सारे बहुत ही एवरेज है। But भाई I have to appreciate Ayushmann for doing this film, for carrying this film, for owning this film and also for acing it. भाई मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सी मेरे को नहीं पता ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, तुम कैसे लोगे, बट आई डोंट थिंक पूरे बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर है जो फीमेल रोल्स को इस लेवल पे एस कर सकता है जितना आयुष्मान करता है। लाइक व्हेन ही मूव्स एंड व्हेन ही डांसेस ना, इट डजंट लुक ऑड, रादर ही लुक्ड वेरी प्रिटी एंड वेरी डेंटी। तो मुझे एक्चुअली वो काफी अच्छा लगा। ऑल्सो आई एम मेंशनिंग दिस अगेन, वी वॉच द फर्स्ट शो एंड द थिएटर वॉज हाउसफुल, सॉलिड, मतलब भरे पड़े थे लोग। तो ये तो हो गई सारी बहुत अच्छी बातें, लेकिन अगर हम बात करें स्टोरी लाइन और प्लॉट की तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा एवरेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी मूवी में जो आपने पहले ना देखा हो, एंड काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है पूरी स्टोरी में, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि अगर बताऊंगी तो वो बहुत सारे स्पॉयलर्स बाहर आ जाएंगे एंड वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एंड जो मूवी का एंड था ना वो भी मुझे काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगा, मतलब जैसा पिछले वाले पार्ट का एंड था वैसा ही कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही था बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं था एंड आई रियली थॉट दैट इट कुड हैव बीन बेटर। सो फॉर मी इट वाज अ लिटिल अबव एवरेज एंड आई एम गोइंग टू गिव इट 3 स्टार्स। आप लोगों ने अगर टिकट्स बुक कर दिए हैं या फिर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपकी रेटिंग्स क्या है और हमारी रेटिंग्स मैच कर रही हैं या नहीं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो और ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को एंड शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ हु लव वॉचिंग मूवीज एज मच एज आई डू। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram फॉर मोर सच कॉन्टेंट। आई एम गोइंग टू सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।